हेलो, मैं संजय विश्वास आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संजय विश्वास में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम पढ़ने वाले क्लास 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं एक वर्ड यूज हो रहा है। देखिए ज्योमेट्री, यहाँ पे जो एक वर्ड यूज हो रहा है ज्योमेट्री यानी शेप। ज्योमेट्री मीन्स शेप। आपने देखिए सिंपल शेप पढ़ा है। अब हमें यहाँ पे जो शेप पढ़ने वाले वो कोऑर्डिनेट से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। अब देखिए कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या हुआ। कोऑर्डिनेशन का कहीं ना कहीं मीनिंग हुआ आइडेंटिफिकेशन। कोऑर्डिनेशन का कहीं ना कहीं मीनिंग क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन, एड्रेस करना, आइडेंटिफिकेशन, अपनी पहचान बताना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो शेप होगा, जो पॉइंट्स होंगे, वो आपसे अपनी पहचान पूछेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पॉइंट ऑफ पेयर होंगे, जो पॉइंट्स का पेयर होगा, वो आपसे क्या पूछेगा, अपनी आइडेंटिफिकेशन पूछेगा। जैसे देखिए मान लीजिए ये हमारे पास सपोज दैट ये एक प्लेन है हमारे पास। देखिएगा ये एक प्लेन है, सपोज दैट ये हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन पर ये पॉइंट है। देखिए अब ये पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट का अगर काम कर रहा है तो आपको बताया गया कि जब भी कोई भी पॉइंट कोऑर्डिनेट का काम करेगा तो वो अपने क्या पूछेगा, आपसे अपने आइडेंटिफिकेशन पूछेगा कि बताओ मेरी आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो आपको इसका आइडेंटिफिकेशन बताना है इस पॉइंट का। तो कोई बच्चा देखो कैसे बताएगा। कोई बच्चा कहेगा सबसे पहले मैं यहाँ से यहाँ पे जाऊँगा, फिर यहाँ से यहाँ पे जाऊँगा। फिर कोई बच्चा कहेगा इस पॉइंट पे पहुँचने का तो एक मेथड और है। यहाँ पे गया मैं, यहाँ से यहाँ पे जाऊँगा, फिर यहाँ से यहाँ पर जाऊँगा। तो आप मुझे बताइए कि क्या इस पॉइंट का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ से यहाँ पर गए, फिर यहाँ से यहाँ पर गए। किसी बच्चे ने कहा कि सर इस पॉइंट को तो हम दूसरे तरीके से भी रीच आउट कर सकते हैं, पहले हम यहाँ से जाएंगे फिर यहाँ से जाएंगे। तो ये जो पॉइंट आया, देखिए ये जो पॉइंट आया, जो ये पॉइंट आया, यही आपका क्या होगा, इसका आइडेंटिफिकेशन। जो ये पॉइंट आया यही क्या इसका कोऑर्डिनेट, यही क्या होगा इसका आइडेंटिफिकेशन। यानी अगर हम एक चीज़ समझ पाए, जब भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे और किसी प्लेन पर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताएंगे, मीन्स उसका आइडेंटिफिकेशन बताएंगे, तो हमें कितने इन्फॉर्मेशन चाहिए। देखिए हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए 2 इन्फॉर्मेशंस। हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, कितने इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए। इस बात को सही बच्चा अपने माइंड में सेट रखे। जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप किसी भी पॉइंट का आइडेंटिफिकेशन बताओगे, आपको कितने इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू नीड 2 इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जबकि अगर हम किसी नंबर लाइन की बात करें, 0 1 2 3 -1 -2 -3, यहाँ पे अगर मुझे किसी पॉइंट की इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी पॉइंट का आइडेंटिफिकेशन शो करना हुआ, यहाँ पे मुझे सिर्फ एक इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये डिफरेंस है नंबर लाइन में। जब हम नंबर लाइन पे किसी पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे तो हमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे मैं इसको क्या कहूँगा कि 1 जो है 0 के राइट हैंड साइड पर है, हम ये कहेंगे। लेकिन जब हम प्लेन पर किसी पेयर को कोऑर्डिनेट बताएंगे, किसी पेयर का कोऑर्डिनेट बताएंगे, तो हमें कितने इन्फॉर्मेशन चाहिए, 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए। और जब हम नंबर लाइन पे बात करेंगे तो हमें कितने इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें जस्ट 1 इन्फॉर्मेशन चाहिए। यानी कि हम समझ पाए कि जब भी हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करेंगे नंबर लाइन पर, कार्टेशियन प्लेन पर, जब भी हम किसी भी प्लेन पर किसी भी पॉइंट को लोकेट करेंगे तो हमें कितने इन्फॉर्मेशन चाहिए, 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए। 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप समझ पाए। देखिए मैंने आपको प्रूव करके बताया कि आपको 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए। चलिए देखिए अब बुक का पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, मैंने पहले से नोट डाउन करके रख दिया क्वेश्चन ताकि आप लोगों के लिए आसानी पड़े। अब देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। सपोज दैट आपका एक स्टडी टेबल है, वहां पे एक टेबल लैंप रखा हुआ है, तो उस टेबल लैंप की पोजीशन को आप कैसे शो करेंगे। तो आप मुझे बताइए, जो टेबल का सरफेस हो गया, जो टेबल का फ्लैट सरफेस हो गया, क्या वो एक प्लेन हुआ कि नहीं हुआ। और प्लेन पर जैसे ही अच्छा एक प्लेन और लाइन में एक डिफरेंस होता है। देखिए ये जो हुआ, जो फ्लैट सरफेस, प्लेन क्या होता है, प्लेन इज एक्चुअली नथिंग बट अ फ्लैट सरफेस।
ये आपका फ्लैट सरफेस हुआ, ये आपका लाइन हुआ। मान लीजिए यहाँ पे डेली लाइफ से अगर मैं इसको रिलेट करूँ, सपोज यहाँ पे एक हैंड पंप है, सपोज यहाँ पे एक हैंड पंप है, ठीक है। आप हैंड पंप के राइट और खड़े हैं 2 मीटर के डिस्टेंस पर, 2 मीटर के डिस्टेंस पर आपके घर से फ़ोन आया कि बेटा तू कहाँ पे है, बच्चा तू कहाँ पे है, तो आपने कहा कि डियर पेरेंट्स मैं जो हैंड पंप है उससे 2 मीटर राइट हैंड के डिस्टेंस पर है। देखिए एक लाइन पे था, आपने बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर दिया। लेकिन मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं, अब आप कैसे कहेंगे? अब आप ये थोड़ा, अब मान लीजिए यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए देखिए, यहाँ पे आपका हैंड पंप था, एक लाइन पर था, आपने बता दिया। लेकिन अब किसी अब लाइन पर नहीं है, अब आप जो है देखिए प्लेन पर है। तो जब भी आप प्लेन पर अपने आइडेंटिफिकेशन बताएंगे, आपको 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप यहाँ से कितने दूर पर हैं और यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, इस लाइन से कितने डिस्टेंस पर है और इस लाइन से कितने डिस्टेंस पर है। तो जब आप प्लेन से किसी को अपने डिस्टेंस बताएंगे, प्लेन से अपने आइडेंटिफिकेशन बताएंगे, तो वही आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा। और जब आप सिर्फ एक सिंपल लाइन पर आके अपनी कोई आइडेंटिफिकेशन बताएंगे तो वो क्या होगा, तो वो आपका नंबर लाइन हो जाएगा। ये आपका 1D में हुआ, 1 डायमेंशनल हुआ। ये आपका कितना डायमेंशनल हुआ, 2। व्हाई? बिकॉज वी नीड 2 informations to describe the position of any particular point. That's why it is in 2 dimension, and this is 1 dimensional. तो आप समझ पाए प्लेन और सिंपल लाइन में डिफरेंस। तो देखिए अब आप मुझे बताइए, जो आपका फ्लैट सरफेस हुआ वो एक प्लेन हुआ, प्लेन 2 डायमेंशनल में हुआ। अगर प्लेन 2 डायमेंशनल में हुआ तो इसके पोजीशन को आपको लोकेट करने के लिए कितने इन्फॉर्मेशन चाहिए, 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए। चलिए देखिए, ये मैंने एक आपका स्टडी टेबल बना दिया, मैंने आपका एक स्टडी टेबल बनाया। इसके ऊपर सपोज दैट समवेयर देयर इज अ लैम्प, वी लेट इट ओवर हियर, ओके। अब इसके एजेस होंगे ऐसे, तो इसे हमने लार्जर एज कह दिया, ये आपका शॉर्टर एज होगा। दिस वन इज शॉर्टर एज, दिस वन इज लार्जर एज, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर हूँ, अगर मैं अब यहाँ पर हूँ, तो ये क्या होगा, मेरे लिए पास का होगा, ये मेरे लिए दूर का होगा, ये मेरे लेफ्ट हैंड होगा, ये मेरे लिए राइट हैंड होगा। तो हमने पर्टिकुलर करने के लिए लार्जर को भी क्या नाम दे दिया, लेफ्ट एज लार्जर वाला, दिस इज राइट एज लार्जर वाला, दिस इज नियरर शॉर्टर एज एंड दिस इज फर्दर शॉर्टर एज। अब मुझे देखिए इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है, अब मुझे इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है। अब ये पॉइंट कहाँ पर है, आप मुझे बताइए, प्लेन पर है, कितने इन्फॉर्मेशन चाहिए? आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया था हमें 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए। यानी कि देखिए आप यहाँ पर हो अगर, तो आपको यहाँ से डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से आपको ये डिस्टेंस चाहिए और फिर यहाँ से ये डिस्टेंस चाहिए। तो जैसे ही आप ये दोनों डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, और सपोज कीजिए आपको पता होगा, सपोज दैट ये जो डिस्टेंस है, सपोज दैट ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है हमारा, आप अपने हिसाब से लेट कर लीजिए। सपोज दैट ये आपका जो डिस्टेंस हुआ, ये जो आपका डिस्टेंस हुआ, सपोज दैट ये 30 हुआ, 30 मीटर और सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। और सपोज दैट जो आपका ये वाला डिस्टेंस हुआ वो आपका 10 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। तो आप मुझे बताइए सबसे पहले आप इस पॉइंट को कैसे लोकेट करेंगे? 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए थे। पहला इन्फॉर्मेशन 10 सेंटीमीटर, दूसरा इन्फॉर्मेशन 30 सेंटीमीटर। तो अब पॉइंट की लोकेशन क्या हुई, इस लैम्प की लोकेशन क्या हुई? लैम्प की लोकेशन हुई लेफ्ट एज से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। दिस लैम्प इज लोकेटेड एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द लेफ्ट लार्जर एज। आप समझ पाए, जो लेफ्ट लार्जर एज है उससे कितने, देखिए ये लेफ्ट लार्जर एज है, इससे कितने मीटर के डिस्टेंस पर? आप कहेंगे सर 10 मीटर के डिस्टेंस पर। ये अपनी तरफ से हमने एज्यूम कर लिया 10 मीटर है ना, 10 सेंटीमीटर सॉरी। अगर मैं आपसे पूछूं शॉर्टर, नियरर शॉर्टर एज से कितने मीटर के डिस्टेंस पर, कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर? तो देखिए कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस से लेट कर रखा आपने, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर, तो ये आपको बताना पड़ेगा। कोई बच्चा कहेगा सिर्फ, अगर भाई ऐसे नहीं बता सकता सर कि सिर्फ और सिर्फ मैं इससे बता दूं, भैया इससे कैसे बता दोगे? क्यों? अगर आप कहते हो कि मैं सर सिर्फ और सिर्फ नियरर शॉर्टर एज से बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं नियरर शॉर्टर एज से बताऊंगा, तो आप मुझे बताइए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ नियरर शॉर्टर एज से बताएंगे तो आपने सपोज दैट नियरर शॉर्टर एज से यहाँ पे बता दिया कि 30 मीटर के डिस्टेंस पर है, लेकिन वो 30 मीटर तो आपका देखिए इधर भी हो सकता है। देखिए 30, अगर आप सिर्फ नियरर शॉर्टर एज से बताएंगे तो 30 मीटर, दैट 30 मीटर तो इस साइड भी हो सकता है, वो 30 मीटर देखिए इस 30 सेंटीमीटर सॉरी इस साइड भी हो सकता है,
तो भैया किसी को कुछ नहीं पता, इसीलिए आपको दो इन्फॉर्मेशन चाहिए जब तक आपने इस सेकंड इन्फॉर्मेशन का यूज नहीं करा कि नियरेस्ट शॉर्टर एज से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, और लार्जर लेफ्ट एज से वो 10 मीटर के डिस्टेंस पर है, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ये जो लेंथ वो यहाँ पर है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि वी नीड टू इन्फॉर्मेशंस, वी नीड हाउ मेनी इन्फॉर्मेशंस, टू इन्फॉर्मेशंस टू लोकेट एनी पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िएगा सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर सेकंड ये क्या कह रहा है देखो आपसे, एक प्लेन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक प्लेन पर नॉर्थ, आप मुझे बताइए क्या ये नॉर्थ होता है, आप मुझे बताइए क्या ये साउथ होता है कि नहीं होता। ये नॉर्थ जब भी आप प्लेन पर बनाएंगे, दिस वन इज नॉर्थ, दिस वन इज साउथ, ये आपका ईस्ट होता है और ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका ईस्ट होता है और ये आपका वेस्ट होता है। ठीक है, अब उसने क्या कहा, देखिए आपके पास 5 स्ट्रीट्स है अलोंग ईस्ट वेस्ट 5 स्ट्रीट्स है। ये एक रोड है, देखिए उन्होंने कहा ये एक रोड है, ये एक रोड है, 2 रोड हो गया। जो एक नॉर्थ टू साउथ है, एक रोड है आपका ईस्ट टू वेस्ट, 2 रोड हो गया। अब ईस्ट टू वेस्ट आपके ऐसे 5 स्ट्रीट्स हैं, 1 2 3 4 एंड देन 5। 5 स्ट्रीट्स हमारे पास जिनके बीच का डिस्टेंस, ये स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड देन स्ट्रीट 5। इनके हर एक के बीच का डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर। इनके बीच का डिस्टेंस भी 200 मीटर, इसके बीच का डिस्टेंस भी 200 मीटर, इसके बीच का डिस्टेंस भी 200 मीटर, इसके बीच का डिस्टेंस भी 200 मीटर। तो सेम फिर वही प्रोसीजर है। फिर नॉर्थ टू साउथ भी 5 स्ट्रीट्स हैं, नॉर्थ टू साउथ भी 5 स्ट्रीट है, नॉर्थ टू साउथ भी 5 स्ट्रीट है, S1 S2 S2 S-1 S-2 S-3 S-4 एंड S-5। इन जो ये जो स्ट्रीट्स है इनके बीच का भी डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर, ये भी 200 मीटर, ये भी 200 मीटर, ये भी 200 मीटर, ये भी 200 मीटर। बताइए इतनी सी बात आप समझ पाए सही बच्चे सभी कैंडिडेट। उम्मीद करता हूँ इतनी सी बात समझ पाए होंगे सभी कैंडिडेट, ये उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों से कि इतने सी बात को सही कैंडिडेट समझ पाए होंगे। इसके बाद देखिए उन्होंने आपसे क्या कहा कि कुछ पॉइंट्स दे दिए, ये हमारे पास क्रॉस, इसके बाद का जो मीनिंग पढ़ते हैं, इसके बाद देखिए उन्होंने आपसे क्या कहा, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन द मॉडल, मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स, ये क्रॉस स्ट्रीट्स यानी चौराहा, बहुत सारे चौराहे। देखिए चलिए जी कोई बात नहीं, हम समझ में आ गया। फिर उन्होंने आपसे कहा कि आपको क्या चलना, इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, देन वी विल कॉल द क्रॉस स्ट्रीट 2.5। देखिए जो सेकंड स्ट्रीट है, उन्होंने आपसे क्या कहा, इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकंड स्ट्रीट ये रहा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का सेकंड स्ट्रीट, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का सेकंड स्ट्रीट ये रहा, ठीक है। एंड फिफ्थ इन द ईस्ट डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट डायरेक्शन, फिफ्थ इन द ईस्ट डायरेक्शन, देखिए फिफ्थ इन द ईस्ट डायरेक्शन, सेकंड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो आप मुझे बताइए क्या ये पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा। देखिए सेकंड नॉर्थ साउथ एंड फिफ्थ ईस्ट वेस्ट, क्या ये पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा जो मैंने यहाँ पे लोकेट किया, सही बच्चे बताइए। फिर इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3। अब उन्होंने क्या कहा था, 4-3 का क्या मतलब हुआ, जो पहला का मतलब उन्होंने ऊपर बता दिया कि जो पहला है उसका मीनिंग है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और जो दूसरा मीनिंग है उसका मतलब है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो 4-3 कहाँ पर आएगा आप मुझे बताइए, 4-3 कहाँ पर आएगा जल्दी बताइए। 4-3 यानी 4-3 पहला नॉर्थ साउथ, 4 स्टेट नंबर 4, 4-3। देखिए हम जो पोजीशन बता रहे हैं, अब किसकी बता रहे हैं,
4,3 की पोजीशन बता रहे, देखिए 4,3 की पोजीशन, 4,3 ये होगा नॉर्थ साउथ, ये होगा ईस्ट वेस्ट। तो नॉर्थ साउथ ये रहा 4, ये रहा 4, नॉर्थ साउथ के लिए ये रहा 4, ईस्ट वेस्ट के लिए थर्ड, ईस्ट वेस्ट के लिए थर्ड। आप मुझे बताइए क्या ये आएगा कि नहीं आएगा? 4, 3 ये पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा? सही बच्चे समझ पाए? यही तो पॉइंट आएगा। चलिए जी इसका नेक्स्ट पार्ट देखते, देखिए सही बच्चे 3, 4 हमें इसका नेक्स्ट पार्ट बताना है। 3, 4 नेक्स्ट पार्ट। तो उन्होंने बुक में पहले ही बता दिया कि जो पहला होगा वो नॉर्थ साउथ होगा, जो पहला होगा वो नॉर्थ साउथ होगा और जो दूसरा होगा वो ईस्ट वेस्ट होगा। तो 3 नॉर्थ साउथ, 3 नॉर्थ साउथ, देखिए स्टेट नंबर 3 ये रहा नॉर्थ साउथ एंड 4th ये रहा। तो आप मुझे बताइए क्या ये पॉइंट होगा कि नहीं होगा? ये पॉइंट कौन सा होगा? 3,4 होगा कि नहीं होगा? तो ये देखिए हमारे पास पोजीशन फाउंड हो गई नॉर्थ वेस्ट की और ईस्ट वेस्ट की और नॉर्थ साउथ की। उम्मीद करता हूँ सही बच्चे इसको समझ पाए होंगे। इसे नोट करिए, अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। हम नेक्स्ट पार्ट में इसके अगले एक्सरसाइज सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी पढ़ाई अच्छी लगे, आप लोगों को लगता हो कि आपने बहुत अच्छे से सीखा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।